नमस्कार, मैं हूं ऋतु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। आज का हमारा टॉपिक बच्चों पर आधारित है। हर घर में बच्चों से जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम है कि बच्चे समय पर पढ़ाई क्यों नहीं करते, बच्चों अपनी पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते। सबसे ज्यादा जो समस्या है वो 13 से 19 साल के बच्चों में देखी गई है। इस समय बच्चों में मानसिक और शारीरिक परिवर्तन होता है। उसमें ज्यादातर बच्चों के माता पिता ये समझ नहीं पाते कि उनके बच्चे किस इमोशन से गुजर रहे होते हैं। इन सब चीजों का बच्चों पर जो असर पड़ता है वो कैसे कम हो सकता है। ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी एक ऐसी चीज है जो आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। माता पिता ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान दे। इस विषय पर आपको और अधिक जानकारियां देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। याते रुद्र शिवा तनुर घोरा पाप काशनी त्यान स्तनवा शंत माया घिरी शंता विशाक्षी। भगवान भोलेनाथ भूत भावन शंकर और उन्हीं के लिए ये महीना कालखंड विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए। लेकिन शिव परिवार की अगर हम बात करते हैं तो गणेश जी और कार्तिकेय जी की बात करते हैं। उनके शिव जी के जो बच्चे हैं कितने अच्छे हैं। लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं कि परिवार में कभी कभी बच्चे यानी संतान आपकी बात नहीं सुनती है, और अगर आपकी बात नहीं सुनती है धीरे से आपसे दूर ही बढ़ती जाती है, और उस दूरी को बढ़ने के साथ ही साथ थोड़ी ढिठाई आ जाती है। ढिठाई के साथ पढ़ाई इत्यादि में मन ना लगना, यानी इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं आती हैं जो धीरे 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 करके आपको भी परेशान करती है, आपके बच्चों को। संगति कुसंगति में बदल जाती है और कुसंगति का प्रभाव बहुत ही बुरा होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। अपने बच्चों को किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके बच्चों को की जाएं, जिसको कह सकते हैं अगर हम आज की भाषा में बात करें तो पेरेंटिंग, यानी कि किस प्रकार से आप अच्छे अभिभावक पिता या माता बन सकते हैं। उनको जैसा भी गाइड करें, क्योंकि बच्चों का मन ऐसा होता है वो वातावरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। केवल ऐसा ही नहीं कि आप उनको कुछ चीज़ बोल के बताएंगे, आपको बच्चों को लीड बाय एग्जाम्पल, यानी कि अपना ही एग्जाम्पल दे के और उनका वातावरण सही करके आप उनको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें उनको बता सकते हैं। और इसमें ज्योतिष और वास्तु का विशेष रूप से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से जैसे हम लोग कहते हैं संस्कार देना, संस्कार में कई चीज़ें होती हैं, जैसे दिनचर्या होती है, कंसंट्रेशन सबसे बड़ी एक चीज़ होती है जो नहीं बन पाता है, आपका एकाग्रता नहीं बन पाती है। पढ़ाई करने के लिए स्मरण शक्ति की ज़रूरत होती है, तो स्मरण शक्ति भी नहीं, पुरुषार्थ भी नहीं और विचार भी नहीं, तो आ जाती हैं तकलीफ़ें। तो हम ये आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप क्या क्या चीज़ों को करें। जैसे अगर आप मान लीजिए इस प्रकार से है जो बच्चा आपका ढीठ है, तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि वो घर के किस एरिया में रह रहा है, और एरिया का मतलब किस दिशा में। अगर वो साउथ ईस्ट या साउथ की तरफ है या वेस्ट की तरफ है, तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि उसको नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसके रहने का स्थान कम से कम बनाएं। और अगर नॉर्थ ईस्ट में उसके पढ़ने का कक्ष इत्यादि, या नॉर्थ वेस्ट में, ये दो दिशाओं में रखेंगे तो बड़ा ही अच्छा रहेगा प्रभाव। हाँ, ये देखा जाता है कि ढीठ है, तो ढीठ क्या होता है, वायव्य अगर हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, तो साउथ ईस्ट होता है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण में ज़्यादातर यानी साउथ ईस्ट में रहने वाले जो बच्चे होते हैं, और अगर उनके रूम का दरवाज़ा भी आग्नेय कोण में ही खुल रहा हो तो ढीठ हो जाते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी बातें हैं जो हम वास्तु इत्यादि से आपको समय समय पर बताते रहेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि बच्चों का रहने का स्थान नॉर्थ ईस्ट, और इसके साथ ही आग्नेय कोण में उनको रहने से बचाएं। तो ये छोटी सी एक सूत्र, इससे आपके बच्चों के स्वभाव में कुछ चेंज आएगा।
अब समय है 12 राशियों का राशिफल जानने का। नक्षत्र अपनी चाल हर समय बदलते हैं। इन नक्षत्रों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कौन सा ग्रह और नक्षत्र आपकी कुंडली के कौन से घर में जा रहा है, इसके मुताबिक आपका जीवन प्रभावित होता है। ग्रहों की रोज बदलती चाल के कारण ही हमारा रोज का दिन भी अलग होता है। कभी हमें सफलता मिलती है तो कभी हमारा दिन सामान्य गुजरता है। तो आपका आज का दिन कैसा रहेगा और क्या है आज का शुभ उपाय, जानते हैं गुरु जी से। मेष राशि वालों, जिम्मेदारी आपकी जरूर बढ़ सकती है। काम काज के साथ आज आपकी कुछ जिम्मेदारी, आपको कुछ एडिशनल बर्डन दिया जाएगा। हाँ, दिन भर व्यस्तता तो आपकी रहेगी ही, आपको परेशानी हो सकती है। बिजनेस के कुछ मामले आप समझदारी से निपटा सकते हैं। बहुत हद तक आप सफल भी हो सकते हैं। आपके ऑफिस में थोड़ी शांति या जहाँ भी कार्य क्षेत्र है आपका, शांति बनी रहेगी। अचानक कोई कार्यक्रम बन सकता है। परेशानियों से निपटने की भी आपकी प्लानिंग बन सकती है। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि जिम्मेदारी का आपको एहसास करना चाहिए। वृषभ राशि वालों, पुरानी टेंशन खत्म हो जाएगी। खुद अपने आप आज आप अपनी सक्रियता और उसका स्तर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। समाज व परिवार दोनों क्षेत्रों में आपके कामकाज बहुत बैलेंस तरीके से पूरे होंगे। दिमाग में कई तरीके के आइडियाज आपके आ सकते हैं, जो इससे लोग भी लाभान्वित होंगे। इनकम खर्च इन दोनों पे सामंजस्य बनाना जरूरी है। सफलता आपको प्राप्त होगी और सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। पुरानी टेंशन खुद ब खुद खत्म हो रही है। मिथुन राशि वालों, आपके लिए बुध की राशि धन लाभ कराएगी। ऐसे काम करने से फायदा होगा जो लंबे समय तक आपके लिए चलेगा। कई तरह के रोचक विचार आएंगे, कई प्रकार की रोचक योजनाएं बन सकती हैं। आप अपनी बुद्धि से अपने काम को पूरा करा सकते हैं। बहुत पॉलिश तरीके से अगर आप खुद को साबित करके दिखा दें, जो कि आप दिखाएंगे। दोस्तों परिवारों का सहयोग आपको अच्छा प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। कोई अच्छी खबर मिलेगी। चलते हैं कर्क राशि पे। आपको भी मिथुन राशि की तरह अचानक धन लाभ हो सकता है। कहीं पैसा अगर आपका रुका हुआ है तो आप बातचीत करें, प्रयत्न करें, जरूर मिलेगा। पैसे के मामले भी बातचीत से सुलझ सकते हैं। दोस्तों आपको समस्याओं से निपटाने में मदद करेंगे। दोस्तों का साथ, कामकाज भी अच्छा रहेगा। किसी से अनबन को जल्दी ही सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत लंबा समय अगर आप ड्रैग करेंगे चीज़ को तो नुकसान हो जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए ये है अच्छा समय है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि। हालांकि सिंह राशि के बाद की राशि अपने कामकाज में नया प्रयोग करने में सफल हो सकते हैं। आज आप जो भी सोचेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जीवन साथी के साथ समय बीतेगा। साझेदारी से भी आपको कुछ लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी के और पुराने काम समय से पूरे होते हुए देखे जा रहे हैं। पारिवारिक समस्याओं के समाधान का मौका भी आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद तुला राशि की। आज आप अच्छा महसूस करेंगे और इसके साथ ही तुला राशि वालों, सामूहिक और सामाजिक काम करने के लिए ये बड़ा ही अच्छा दिन है। ग्रुप में काम करिए। परिवार के साथ ज़्यादातर आपको काम निपटाने पड़ सकते हैं। दोस्तों के साथ भी आप समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं। उधार दिया हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। तो यानी आप तन, मन और धन तीनों से आपके लिए कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से फायदा होगा। सोचे हुए पुराने कार्य भी शुरू कर दें। अब निपटाने का समय आ रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये दिन शुभ रहेगा। कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जो आपको फायदा देंगी। किसी कठिन मामले को सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। मिल बैठ के विचार करें और अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें। कार्य क्षेत्र में जान पहचान के लोग आपके मददगार हो सकते हैं। नया सौदा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। हाँ, कोई बीमारी अगर आपकी थी पिछले कई समय से, कई दिन से, तो वो ठीक हो जाएगी। किस्मत का रुका हुआ आपका साथ अब किस्मत तेजी से पकड़ेगी। धनु राशि वालों की बात करें तो नौकरी, कैरियर और पैसों के लिहाज से ये समय अच्छा है। नई नौकरी की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिशें आपकी कामयाब होंगी। आपकी उत्सुकता, कई चीज़ों को जानने के लिए आपकी उत्सुकता बढ़ सकती है। कई लोगों से आपके संपर्क भी हो सकते हैं। कार्य में बहुत से लोग आपकी बात से सहमत होंगे। हम जरूर ये ध्यान रखें कि जब इस प्रकार से चीज़ें होती हैं तो
इसमें मैं नहीं हम ये मान के चलना होता है। धनु राशि वालों को आज ये मान के चलना है, एक टीम मैनेजमेंट का प्लान करना है। बात करते हैं मकर राशि की। माता पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद, बड़ों से वरिष्ठों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आप सभी की नज़रें यानी सभी की नज़रें आपकी गतिविधियों पर रहेंगी। अपने साथी के साथ अपने संबंधों को थोड़ा सा मजबूत करें। सेहत को लेके वैसे दिन ये अच्छा जाने वाला है। अलावा इसके आपको अब ज़रूर ध्यान रखना है अपने बारे में। कुंभ राशि वालों, आपको हर प्रकार से लाभ होता हुआ देखा जा रहा है। कार्य क्षेत्र पर आपके निर्णय आपके और कई लोगों के निशाने पर रहेंगे। हेल्थ एक्सपर्ट आपकी सेहत पाने के लिए अच्छा मार्गदर्शन अगर प्राप्त कर लें तो अच्छा है। किसी नए व्यवसाय को शुरू करने में पारिवारिक सपोर्ट तो मिलेगा ही, दोस्तों का भी सपोर्ट मिलेगा। दूसरों की बात में आप थोड़ा सा ना आए। हेल्थ और प्रेम, इन दो संबंधों के लिए ये दिन अच्छा आप मान सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां भी ध्यान रखिए। अंतिम राशि मीन राशि। आर्थिक स्थिति के मामले खुद को पहले से आप मजबूत स्थिति में पाएंगे। किसी कार्य क्षेत्र में किसी की मदद से सफल परिणाम आपको मिलेंगे। सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। माता पिता की नाराज़गी को दूर करने में भी आप सफल ही होंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। शैक्षणिक मोर्चे पर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन आप दिखाने में सफल होंगे। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही चढ़िए। सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम आप करते रहें। आर्थिक स्थिति के मामले में आप अपने को मान के चलिए कि धीरे धीरे आप और स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगे। तो हमने देखा मेष से मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां, गागर में सागर अपनी राशि सब देखते हैं, अपने अपनों की भी देखिए और उनको भी गाइड करिए। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। अपनी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए आप आचार्य राजीव शुक्ला जी से संपर्क कर सकते हैं। गुरु जी का कॉन्टैक्ट नंबर है 8004036524। आप ईमेल के जरिए भी गुरु जी से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरु जी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। समृद्धि, योर प्रॉस्पेरिटी, ग्रैंड लाइफस्टाइल, कैसल फ्लोर लिविंग, रेरा रजिस्टर्ड। पेश है अलाइव ब्यूटी सोप, जिसके 80% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और ग्लिसरीन आपको देखो खूबसूरती हर दिन। क्रेमाफिन दे 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, जेंटल, इफेक्टिव और इसकी आदत बिल्कुल नहीं। अब उपलब्ध टेस्टी मिंट और मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर्स में। इंडिया, असली इंडिया, यही तो है असली इंडिया, असली मसाले सच, MDH, यही असली इंडिया। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। आटा गूंदना सीख गए तो रोटी बनाकर रुको मत। जरा बेसन से हाथ मिलाओ, तरह तरह के पकोड़े बनाओ, बस रुकना। हम भी कहाँ सिर्फ तेल तक रुके हैं। दाल, चावल, आटा, बेसन, सोया बड़ी और बहुत कुछ। आपका वही फॉर्चून अब एक नए अवतार में। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है, उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता,
कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉग इन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ।